गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैंने जो आपको वीडियो भेजी थी उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में और एसोसिएशन के बारे में बताया था। उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी कराए थे। उसी सीक्वेंस में क्लास 12 में सॉल्यूशन चैप्टर में हम आपको कुछ और न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करके बता रहे हैं। साथ साथ आपको कुछ करने भी पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, 0.85% aqueous solution of NaNO3 dissociate 90%. Calculate the osmotic pressure at 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए आंसर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी है 90%। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 90%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9। कभी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिए जाए, एसोसिएशन दिया जाए, उससे हम वांट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमको फार्मूला दिया गया है NaNO3। NaNO3 2 आयंस में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। n की वैल्यू हो गई 2। फार्मूला लगाएंगे अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन n-1। यहाँ पे हम रखेंगे 0.9 और I कैलकुलेट करेंगे 1 अपॉन 2 माइनस 1। 2 हमने NaNO3 के अकॉर्डिंग लिया है। ये 1 हो गया, I की वैल्यू हो गई 1.9। अब फार्मूला लगाएंगे पाई का। पाई इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू BRT। इसमें WB मास है, MB मॉलिक्यूलर मास है। साथ में हम I का मल्टीप्लाई और करेंगे वांट ऑफ फैक्टर का। यहाँ पे हमको मास नहीं दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमको बोला गया है 0.885%। 0.85% का क्या मीनिंग है? 0.85% का मीनिंग है 0.85 ग्राम NaNO3 इन 100 ml सोल्यूशन। यहाँ पे हम 0.85 रखेंगे अपॉन NaNO3 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। NaNO3 का मॉलिक्यूलर मास 23 प्लस 14 प्लस 60 इंटू 3 जो कि 85 आएगा। 85 इंटू 100 ml आ गया। यहाँ से 100 ml को लीटर में करेंगे 0.1। R की जगह 0.0821 गैस कांस्टेंट की वैल्यू, और T टेम्परेचर है, केल्विन में करेंगे 300 और I की वैल्यू 1.9। सॉल्व करेंगे 4.679 में। ओके स्टूडेंट्स आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 1.2% aqueous solution of NaCl is isotonic with 7.2% solution of glucose. What will be the want of factor of NaCl? ये क्वेश्चन है आपका। पहली बात तो समझ लीजिए, दो सॉल्यूशन है, दोनों आइसोटोनिक बोले जा रहे हैं। आंसर कैसे करेंगे? दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, इसका मतलब है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। पाई NaCl इज इक्वल्स टू पाई ग्लूकोज। ये कंडीशन है आइसोटोनिक की। अब NaCl का अगर पाई का फार्मूला लिखेंगे तो I इंटू WB अपॉन MB इंटू VRT। और अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला लिखेंगे तो इसमें I नहीं लेंगे,
क्योंकि आई ग्लूकोज के लिए 1 होता है, WB अपान MB, यहाँ पे ग्लूकोज के लिए ले रहे हैं VRT। ये NaCl का केस है पूरा, और NaCl, और ये पूरा केस है ग्लूकोज के लिए। R और T तो दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों कट कर जाएंगे, वॉल्यूम भी दोनों में बराबर है, दोनों कट कर जाएंगे। अब यहाँ पे I की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। WB NaCl के केस में आपको बता रहा है 1.2%। अभी हमने आपको बताया था 1.2% का क्या मीनिंग हुआ। 1.2% मीन्स 1.2 ग्राम NaCl 100 ml सोल्यूशन में। हमने यहाँ पे B तो कैंसिल कर दिया है क्योंकि दोनों में 100 आएगा। यहाँ पे रखेंगे 1.2, यहाँ पे I आ जाएगा इंटू MB, मॉलिक्यूलर मास NaCl का 58.5 इज इक्वल्स टू WB, यहाँ पे ग्लूकोज का इसी तरह से 7.2 हो जाएगा, 7.2 अपान ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180, ये 58 को ऊपर ले जाएंगे, 1.2 को नीचे, तो I इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 58.5 अपान 1.2 इंटू 180। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 1.95। दिस इज द वन टर्म फैक्टर फॉर द NaCl। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड में फार्मूला लिख देता हूं क्योंकि इसका यूज करेंगे, फिर आप बाद में पूछेंगे। बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम बेंजीन C6H6। शो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.62 Kelvin। If Kf for benzene is 4.9 Kelvin kilogram mole inverse, calculate degree of association। आगे हिंट्स दी गई है, बेंजोइक एसिड फॉर्म डाइमर, यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात चल रही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात चल रही है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला है डेल TF इज इक्वल्स टू I इंटू 1000 इंटू KF इंटू WB अपान MB इंटू WA। देखिए यहाँ पे ये वन का फैक्टर है, ये कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज किया है, ये KF सॉल्वेंट का डिप्रेशन कांस्टेंट है, KF जिसे कहते हैं इसमें दिया गया है। WB मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट हमारा बेंजोइक एसिड है, 2 ग्राम की बात हो गई है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये फार्मूला है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे, और सॉल्वेंट का मास यानी बेंजीन का मास 25 ग्राम दिया गया है। वैल्यू को हम पुट करेंगे, यहाँ पे डेल TF की वैल्यू लगाएंगे, डेल TF दिया 1.62 इज इक्वल्स टू I हमको कैलकुलेट करना है। फिर जब I कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 1000 इंटू KF की वैल्यू 4.9 इंटू WB हमको दिया गया है 2 ग्राम अपॉन MB बेंजोइक एसिड का कैलकुलेट कर लेते हैं, C6H5COOH 6 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 122। ये 122 हो गया, और इसके बाद हम यहाँ पे WA की वैल्यू 25 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो
आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो हम फार्मूला डिग्री ऑफ एसोसिएशन का लगाएंगे। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1 इंटू एन। यहाँ पे आई की वैल्यू 0.50 समथिंग आ रही है, आप कैलकुलेट कर लेना। और फिर जब आप आई की वैल्यू यहाँ लगाएंगे 1 माइनस 0.504 अपॉन एन, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया बेंजोइक एसिड फॉर्म डाइमर, इसका मीनिंग है एन की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू, इसका माइनस करेंगे और उसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99.19%, फ्रैक्शन में आएगा 90.9918, इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 99.19%। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन having osmotic pressure 2 atm at 300 Kelvin. Solute is non-electrolyte. हमको क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है। पहले हम पाई इज इक्वल्स टू ICRT का फार्मूला यूज करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो वर्ड यूज किया गया है वो इसलिए यूज किया गया है कि वो डिसोशिएट नहीं होगा। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे 2 रखेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, सी मालूम नहीं है, आर की वैल्यू 0.0821 और टी 300, इससे हम सी कैलकुलेट करेंगे। सी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 0.0821 इंटू 300, तो सी इज इक्वल्स टू, आप जब आंसर निकालेंगे तो कंसंट्रेशन आएगी 0.0182, ये आपकी मोलैरिटी आ गई। अब आपका फार्मूला है डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैरिटी। KF की वैल्यू 1.86 और मोलैरिटी की वैल्यू 0.0182, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.15 और भी जो आएगा तो डिजिट वो छोड़ दीजिए आप। अब हमको चूंकि ये इतना बॉइलिंग पॉइंट, ये इतना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, अगर आप केल्विन में निकालना चाहते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का जो लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस डेल TF, दैट्स मीन 273 माइनस 0.15, तो ये हो गया आपका 272.85 केल्विन। ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा स्टूडेंट्स आपका, जो कि जिस पे ये सॉल्यूशन फ्रीज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये कई बार पूछा भी जाता है, कंपटीशन में भी पूछा गया है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.61 ग्राम बेंजोइक एसिड इन 50 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड। अब की बार वाटर नहीं लिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन में बिल्कुल वेरिएशन हो जाएगा। 84% डाइमराइजेशन ऑफ एसिड अज्यूम्ड, इतना डाइमराइजेशन हुआ है, यानी कि अगर हम बात करें डाइमराइजेशन की, यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो रहा है इसमें, एसोसिएशन वर्ड को डाइमराइजेशन में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन सल्फाइड एंड Kb फॉर द कार्बन सल्फाइड इज गिवन 46.2 डिग्री सेल्सियस एंड 2.3 केल्विन किलोग्राम। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है कार्बन डाइसल्फाइड का, और ये आपका है जो कि Kb की वैल्यू है। हमें
सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाता है किससे? सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे क्या लेते थे? हम लोग वाटर लेते थे और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता था। अगर नहीं भी दिया जाता था तो हम लोग अपने आप अज्यूम कर लेते थे और उसमें ऐड कर लेते थे, पता चल जाता था हमको कि कितना बॉइलिंग पॉइंट आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कार्बन डाइसल्फाइड लिया गया है सॉल्वेंट की तरह। जब सॉल्वेंट की तरह कार्बन डाइसल्फाइड लिया गया है तो उसका तो बॉइलिंग पॉइंट कॉमन नहीं है कि हमको याद रहे, इसीलिए ये बॉइलिंग पॉइंट हमको दिया गया है। पहले तो हम डेल टीबी कैलकुलेट करेंगे। डेल टीबी जब हम कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी डेल टीबी की उसको इस वैल्यू में जोड़ देंगे, तब जाकर के हमारा बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का निकलेगा। लेकिन डेल टीबी को कैलकुलेट करने से पहले हमको आई कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन हो रहा है कितने परसेंट? 84%। अल्फा दिया गया 84%, उसको पॉइंट में किया तो 0.84 हो गया। डाइमराइजेशन हो रहा है यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं तो n की वैल्यू हो गई 2। अल्फा का फार्मूला लगाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू कौन सा लगाएंगे? दो फार्मूले हैं, एक डिसोसिएशन का, एक एसोसिएशन का। तो यहाँ पे एसोसिएशन वर्ड यूज किया गया है 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1 इंटू n। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे अल्फा लगाया 0.84, आई 1 माइनस आई कैलकुलेट करना है 2 माइनस 1 इंटू 2, ये तो 1 हो गया, 2 डिवाइड में आया तो ये 2 से डिवाइड हुआ तो 0.42 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई इधर ले गए और ये 0.42 को इधर लाए तो आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.42, तो आई इज इक्वल्स टू 0.58। ये तो वन टॉप फैक्टर आ गया। जब भी डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात होगी स्टूडेंट्स, वन टॉप फैक्टर की वैल्यू आई जो है वो 1 से कम आनी चाहिए। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो आप समझ जाइए कि कुछ मिस्टेक हो गई है। अब हम डेल टीएफ का फार्मूला लगाएंगे, डेल टीबी का लगाएंगे। डेल टीबी इज इक्वल टू आई इंटू 1000 kb इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। डेल TB हमको कैलकुलेट करना है, आई हम अपना कैलकुलेट कर चुके 0.58 इंटू 1000 kb। हमको क्वेश्चन में कार्बन डाइसल्फाइड के लिए kb दिया गया 2.3, WB 0.61 अपॉन MB बेंजोइक एसिड का अभी पहले भी हमने कैलकुलेट करवाया था लास्ट क्वेश्चन में, लेकिन तब भी लिख दिया मैंने 122। WA मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम, तो इसको सॉल्व करेंगे 0.58 इंटू 1000 इंटू 2.3 इंटू 0.61 डिवाइड बाई 122 डिवाइड बाई 50। तो ये आपका हो गया डेल टीबी इज इक्वल्स टू 0.1334 डिग्री सेल्सियस। अगर आप सेल्सियस में निकालना चाह रहे हैं तो सेल्सियस में निकालें। इतना तो बढ़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट आपका जो यहाँ पे दिया गया वो 46.2 है। तो जो अब बॉइलिंग पॉइंट होगा दिस प्लस दिस, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 46.2 प्लस 0.1334, तो ये हो गया 46.334 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आपको कई क्वेश्चन कराया जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का यूज हुआ। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, आप प्लीज इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर रिवीजन के साथ में आएंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। ओके, गुड बाय।